नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आप लोगों का स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो मुख्य चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि आजकल अतुल सुभाष की तरफ से जो सुसाइड की गई है उसका काफी ज्यादा आजकल चर्चा में टॉपिक चल रहा है। जी हां, कैसे एक व्यक्ति अपनी पत्नी और उनके घर वालों से परेशान होकर अपना जीवन ही समाप्त कर देता है। वहां पर कहा जाता है कि महिला अगर किसी पुरुष के ऊपर झूठे केस कर दे तो वहां पर राहत पाने का कोई भी समाधान नहीं होता। जैसे कि झूठा दहेज का केस, झूठा मार पिटाई का केस, झूठा छेड़खानी का केस, झूठा बलात्कार का केस या फिर खर्चे यानी कि मेंटेनेंस का केस। अब आजकल देखा जाता है कि 50 से 60 से 70% तक केसेस सिर्फ बदले लेने की भावना के लिए किए जाते हैं या फिर सामने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण अतुल सुभाष केस आप ले सकते हैं। नाउ, मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आप एक अनुभवी और समझदार वकील से अपना केस डील करवाते हैं, आप लोगों को स्वयं पता है कि कब कौन से स्टेप लेने सही होते हैं, तो आप कितनी भी जटिल कंडीशन हो वहां से बड़ी आसानी से बचकर निकल सकते हैं। या फिर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कितना भी बड़ा झूठा केस हो, आप बिना कोर्ट केस लड़े ही सीधा अपने उस केस को खत्म भी करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर, ये बातें सिर्फ वीडियोस में अच्छी लगती हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं कि आज की वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काफी बड़े इंपॉर्टेंट फैसले आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो हर उस व्यक्ति के लिए काम आने वाले हैं जिसके ऊपर कोई झूठा मुकदमा लगाया गया है महिला की तरफ से, ताकि समय रहते आप सही कार्रवाई वहां पर ले सकें और उस झूठे मुकदमे को सीधा खत्म करा सकें। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज के इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हम स्पेशली बात करें महिलाओं की, जो वो पुरुषों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाती है, पहली बात तो आपको दिमाग में एक चीज रखनी चाहिए कि हर महिला एक जैसी नहीं होती, किंतु कुछ ऐसी महिलाएं जरूर है जो परेशान, हरास, प्रेशर डालने के लिए झूठे मुकदमे वहां पर लगा देती है। नौ, किस तरीके के झूठे मुकदमे होते हैं वो आप लोगों को पता होना अनिवार्य है। जैसे कि सबसे आम मुकदमा जो लगाया जाता है 498A आईपीसी, यानी कि अगर आप इसी सेक्शन को नए कानूनों से देखें तो सेक्शन 85, 86 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये दोनों कानून एक ही है, दोनों सेक्शन एक ही है। बस एक पुराने कानून आईपीसी की बात करता है और एक नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करता है। यहां पर महिलाएं क्या करती हैं, पति और उसके रिलेटिव्स या घर वालों के ऊपर यह आरोप लगाती हैं कि उन्होंने मुझे लगातार हरासमेंट की हुई है, मुझसे दहेज या अनलॉफुल डिमांड लगातार की जा रही है, जिसकी वजह से मेरे साथ हरासमेंट होती रहती है। यह एक क्रिमिनल केस होता है जो अक्सर पति और उसके घर वालों या किसी खास रिश्तेदार के ऊपर लगाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मार पिटाई, दहेज प्रताड़ना, कई बार तो इससे और कई ज्यादा संगीन अपराध लगा दिए जाते हैं। अब सारे केसों को एक ही वीडियो में डील कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। वो सिर्फ व्यूज पाने के लिए वीडियो तो बन जाएगी पर प्रॉपर जानकारी नहीं हो पाएगी। आज हम बात करेंगे सिर्फ सेक्शन 498A के बारे में। देखिए, यह सेक्शन अगर एक महिला किसी पति के ऊपर लगाती है तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार सेक्शन 498A कहता क्या है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सिंपल सा कहता है कि कोई भी पति या उसका रिलेटिव अगर महिला के साथ हरासमेंट करता है, क्रुएलिटी कर रहा है, तो वो सेक्शन 498 के अंदर आरोपी ठहराया जाएगा। यहां पर साफ लिखा है, ऐसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर 3 सालों तक की सजा और साथ ही साथ आर्थिक रूप से उसको दंडित किया जाएगा। नौ, अगर आपके ऊपर भी ऐसे कोई झूठे आरोप लगे हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे मुख्य चीज आती है। देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई इस अपराध के अंदर आपके ऊपर एफआईआर होती है, सबसे पहले खुद को
पुलिस की पकड़ से दूर रखें, क्योंकि बिना साठगांठ किए, बिना सेटलमेंट किए कभी भी झूठा मुकदमा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले खुद को पुलिस की पकड़ से दूर रखें, एक अच्छे से एडवोकेट से जाकर संपर्क करें और यह कहें कि मेरे ऊपर यह झूठा मुकदमा डाला गया है, जितने भी रेलिवेंट एविडेंस आपके पास हैं सभी वकील साहब को दें और सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पिटीशन डाल दें। वहां पर यह मांग करें कि मेरे ऊपर जो झूठा मुकदमा या एफआईआर कराई गई है इसको क्वाश कराना चाहता हूं। क्वाश कराने से मेरा मतलब कि इसको मैं खत्म कराना चाहता हूं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी आरोप लगाए गए हैं सभी के सभी झूठे हैं और उससे जुड़े जितने भी जरूरी रेलिवेंट एविडेंस हैं उनको कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। नाउ पहली बात, जितना सुनने में आसान लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स करने का अनुभव नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर रेलिवेंट जजमेंट नहीं है, आपकी ड्राफ्टिंग कमजोर है या आपको केस रिप्रेजेंट करवाना नहीं आ रहा, तो आप बेगुनाह होते हुए भी कभी राहत नहीं पा सकेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो कानून का खेल बन चुका है, कभी भी एक पुरुष को राहत नहीं मिल सकती। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं कुछ बड़े केसेस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जहां पर झूठा मुकदमा पत्नी या उसके घर वालों की तरफ से पति और उसके परिवार वालों की तरफ लगाया गया और वहां पर उनको बड़ी आसानी से कोर्ट से राहत मिल गई। मैं एक एक करके सभी केस आपको बताऊंगा, जरूर नोट डाउन कर लें, ताकि अगर आप अपने खिलाफ झूठे मुकदमे को सीधा खत्म कराना चाहते हैं तो इन केस का वहां पर रेफरेंस देकर आप भी राहत पा सकते हैं। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको केस टाइटल दिखाई देगा, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए सबसे पहला कोई केस लो है सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। 19 जुलाई साल 2005 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी ये जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि जो सेक्शन 498 ए है वो काफी ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। यह कानून इसलिए बनाया गया था ताकि महिलाओं को क्रुएलिटी से बचाया जा सके, पर यहां पर हम इसको हरासमेंट करने के तरीके से हथियार के तौर पर यूज नहीं होने देंगे। और यहां पर साफ तरीके से कोर्ट ने बोला कि यहां पर कोई ना कोई अप्रोच जरूर अपनानी पड़ेगी ताकि इन सेक्शंस का गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जा सके। देखिए यहां भी वही चीज हुई जो आप अपने केस के रेफरेंस में बता सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली जजमेंट आती है, डिस्प्ले पर ध्यान दें, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। केस लो है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर। 2 जुलाई साल 2014 की जजमेंट है। अब ध्यान दें, जैसे ही किसी पुरुष के ऊपर झूठी एफआईआर होती है बेचारा खुद को बेबस मानने लगता है, जबकि इस इंपॉर्टेंट जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से गाइडलाइंस दी थी पुलिस अधिकारियों को कि कैसे आपको अगर एक एफआईआर होती है इस प्रकार के अपराध में तो उसको डील करना पड़ेगा। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बताया कि देखो भाई, अगर यहां पर 498 ए के अंदर एफआईआर हो रही है तो बेवजह किसी को अरेस्ट मत करो। सबसे पहले को पुलिस अधिकारियों को एलिगेशन जो आरोप लगाए गए हैं उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो सेक्शन 41 सीआरपीसी है उसके प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा किसी को भी अरेस्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर कोर्ट में मैटर जा रहा है तो मजिस्ट्रेट को भी जुडिशियल कस्टडी के आदेश देने से पहले प्रॉपर ध्यान देना अनिवार्य है, क्या वो केस झूठा है या उसमें सच्चाई है। सिर्फ एफआईआर हो चुकी है इस ग्राउंड पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी कोई भी एक्शन उन पुरुषों के ऊपर ना ले। अब दोस्तों यहां पर कितनी मदद आपकी की गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नाउ अगला जो हमारा केस लो है डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल था प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। 13 अगस्त 2010 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हमारी ये जजमेंट है। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई सेक्शन 498 ए के अंदर फॉल्स केस कोर्ट में डाल रहा है तो ये काफी ज्यादा सोचने की बात है। उसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो कानून बनाते हैं उनको यह भी बोला कि इस प्रावधान प्रोविजन को दोबारा से रिव्यू करके इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए जाए ताकि जो इस कानून का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है उस पर तुरंत रोक लगाई जा सके। क्योंकि लोगों का कहना है सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा, जबकि आपको पता होना चाहिए कोर्ट भी कानून के अंदर बाउंड है, जो कानून की किताबें बताई गई हैं उन्हीं के अंदर कोर्ट को फैसला लेना पड़ जाता है। तो यहां पर खुद कोर्ट ने बोला कि इस कानून में बदलाव करने की जरूरत है। अगला जो हमारा केस लो है, एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, सोशल एक्शन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। 14 सितंबर साल 2018 की हमारी ये जजमेंट है। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि इस प्रकार के अपराध में एफआईआर करने से पहले पुलिस को हमेशा इंक्वायरी जरूर करनी चाहिए। यहां पर जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है उनके सामने पहले ये मैटर भेजा जाए। बेसिकली एक कमेटी है जिसके सामने पति पत्नी को बैठाया जाता है, वो दोनों के बीच यहां पर सॉल्यूशन लाने की कोशिश करती है। तो कोर्ट ने यही बोला कि सीधा एफआईआर मत कर दो, अगर एक महिला पहुंच गई है पहले इंक्वायरी करो, क्या उसमें सच्चाई है, मैटर को फैमिली वेलफेयर के सामने भेजो, कमेटी के सामने, उसके बाद सोचो कि एफआईआर होनी चाहिए या फिर नहीं। अब दोस्तों अगला जो हमारा केस लो है उस पर भी ध्यान दीजिए। देखिएगा दोस्तों, केस सुब्बाराव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 21 अगस्त 2018 की हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि यहां पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 498A में ज्यादातर फॉल्स केसेस कोर्ट में डाले जा रहे हैं और इसकी वजह से जो बेचारे निर्दोष लोग हैं उनके साथ हरासमेंट हो रही है। इसके अलावा यह भी बोला गया कि कोर्ट को भी बड़ी ध्यान से एलिगेशंस को देखना चाहिए, उसके बाद प्रोसीडिंग्स की शुरुआत करनी चाहिए। नाउ दोस्तों कोर्ट भी ये चीज समझ चुके हैं कि आजकल इन कानूनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बट अगेन वही सेम चीज है, कोर्ट के भी हाथ बंधे रहते हैं। आपने जरूर सुना होगा कानून अंधा है, वो इसीलिए कहा जाता है कि सच्चाई देखते हुए भी कोर्ट फैसला नहीं ले पाता, क्योंकि जब तक रेलिवेंट एविडेंस और प्रॉपर आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर ड्राफ्टिंग, सारी चीजें नहीं होती तो कभी भी किसी भी बेगुनाह को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों मैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट साल 2024 की जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, जहां पर जो ये अभी लेटेस्ट आत्महत्या सुसाइड वाला मैटर हुआ है उस पर बड़ी रोक लगने वाली है, इस पर भी ध्यान दीजिए। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस लो है हमारा दारा लक्ष्मी नारायण एंड अदर, जो यहां पर अपीलियंट वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अनदर, जो हमारे रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर है 12669 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 10 दिसंबर साल 2024। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हर लेटेस्ट अपडेट और जानकारी द लीगल चैंबर आपको समय से प्रोवाइड कराता है। देखिएगा डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498A के अंदर एक एफआईआर की गई थी उसको क्वैश किया, खत्म किया, क्योंकि उसके जो हस्बैंड यानी कि पति और उनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने मिलकर एफआईआर करा दी। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही देखा कि आजकल जो हस्बैंड के परिवार वाले हैं मैट्रिमोनियल केसेस में उन पर झूठे आरोप ज्यादा लग रहे हैं, उन पर ध्यान देना अनिवार्य है, क्योंकि इसको हरासमेंट के लिए हथियार बनाया जा चुका है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस झूठी एफआईआर को सीधा खत्म कर दिया। अब दोस्तों आपको भी क्या करना है, अगर कोई झूठी एफआईआर हो रही है, पहली बात तो सीधी एफआईआर होगी नहीं, जो रमेश कुमार की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना अनिवार्य है, इंक्वायरी पहले करना अनिवार्य है, फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास पहले भेजना अनिवार्य है। अगर फिर भी आपके ऊपर झूठी एफआईआर हो गई है तो केस सीधा मत लड़ने बैठ जाए, सालों साल हरासमेंट फेस करेंगे। आपको पहले उस एफआईआर को खत्म कराने के लिए 482 सीआरपीसी के तहत एक अच्छे से एडवोकेट का सहारा लेते हुए एफआईआर को क्वैश कराने के लिए जाना है, खत्म कराने के लिए जाना है। और अगर एफआईआर खत्म हो जाती है तो उसी महिला के ऊपर कैसे आपको केस करना है ताकि आगे से झूठी कंप्लेंट करने से पहले 1000 बार सोचे, वो मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि और इससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आए, जैसे दहेज के केस से कैसे बचें, झूठे छेड़खानी के केस से कैसे बचें, झूठे बलात्कार के केस से कैसे बचें, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जल्द ही आप लोगों के लिए वो वीडियोस भी लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।